उत्तर प्रदेश से एक बार फिर महिला उत्पीड़न और जघन्य अपराध की खबरें आ रही हैं। बदायूं में 50 साल की एक महिला के साथ न सिर्फ सामूहिक दुष्कर्म हुआ, न सिर्फ उसकी हत्या हुई और अब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद ये भी पता चल रहा है कि किस तरह से उस महिला के प्राइवेट पार्ट तक में रॉड इंसर्ट किया गया। हमारे साथ अलका लांबा जी हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता। इससे पहले हाथरस हो, उन्नाव हो, कई सारी ऐसी घटनाएं हैं जिसमें बलात्कार और हत्या के साथ साथ महिला के बॉडी पार्ट के साथ इस तरह से उसको म्यूटिलेट किया गया। क्या कहेंगी? पुलिस देर से पहुंची, तमाम शिकायतें हैं इस मामले में। देखिए, दावा किया जाता है उत्तर प्रदेश में राम राज है और राम राज्य है। हमने उसी राम राज में उन्नाव की घटना देखी है। आपने बचाने का किस तरह से प्रयास किया गया बलात्कार के आरोपी को। उसके बाद हाथरस की घटना, अभी हम उसके सदमे से उभरे भी नहीं हैं जितना जघन्य अपराध हाथरस की घटना में हुआ। और अब आप देखने में आ रहा है कि आज 3 तारीख को जनवरी को एक महिला जो 50 वर्ष की है, वो मंदिर में पूजा करने के लिए जाती है और मंदिर के पुजारी अपने 2 साथियों के साथ मिलकर न केवल सामूहिक बलात्कार करते हैं बल्कि उसकी निर्मम हत्या भी करते हैं। आपने खुद इसका जिक्र किया, किस तरह से उसके निजी पार्ट्स में चोट पहुंचाई गई, किस तरह से उसके पांव तोड़ दिए गए, उसकी पसलियां तोड़ दी गई और उसको मार के उसकी लाश को जो है कुएं में फेंक दिया गया। और पुलिस, पीड़िता के परिवार का कहना कि जब वो थाने गए तो पुलिस ने एफआईआर करने में देरी की, घटनास्थल पर पहुंचकर सबूतों को एकत्रित करने में देरी की और मुख्य आरोपी फरार है, अभी तक 3रा दिन है, उसे भागने में मदद की। आप समझ रहे, और पूरी को आत्महत्या दिखाने की कोशिश की। ये पीड़िता के परिवार का आरोप है। ये तो मामला आज हम तक दिल्ली तक पहुंचा है तो दबाव बना है, लेकिन मुख्य आरोपी अभी भी फरार है। तो कहीं ना कहीं आप पैटर्न देख रहे हैं, हिम्मत जो है आरोपियों की वो बढ़ रही है, अपराध जो कर रहे हैं। वरना उन्नाव हाथरस की घटना के बाद आप उम्मीद नहीं कर सकते थे, अगर खौफ और डर पैदा किया होता पुलिस प्रशासन सरकार ने मिलकर, कि ऐसी घटना दोबारा कोई करने की सोचता। लेकिन ये घटना हुई है हमारे सामने। और सबसे बड़ी बात, पैटर्न वही एक है कि मैं तो कहती हूँ इसमें जो भाजपा नेता हैं, क्योंकि उन्नाव हो, हाथरस हो, आपने देखा कि चाहे टीवी में डिबेट हो, चाहे वहाँ पर खड़े हुए आरोपियों के समर्थन में इन्होंने पूरी रैलियाँ निकालते हैं, टीवी में डिबेट की और उसको तो मानते ही नहीं थे कि हाथरस वाला गैंगरेप भी हुआ है कुछ। वो तो आज चीज़ें जब कोर्ट मॉनिटरिंग सब जाँच हो रही है तो चीज़ें सामने आ रही हैं। यहाँ पर भी यही कोशिश है। अलका जी, वही सवाल है, चूंकि इस पूरे मामले में जहां घटना हुई वो एक धार्मिक स्थल है, जो लोग शामिल हैं वो पुजारी, महंत, इस तरह के लोग शामिल हैं, अभी भी फरार है। 3-4 दिन से ज़्यादा घटना की वारदात हुए हो गया। जो परिवार है वो शिकायत ये कर रहा है कि पहले तो पुलिस आई नहीं और आने के बाद जिस तरह से इस पूरे मामले की लिपापोती करने की कोशिश की गई। अब तो चूंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गया है, उससे ये पता चल पा रहा है कि इस तरह की घटना हुई है। तो आपको लगता है कि जानबूझ के एक के बाद एक ऐसी घटनाओं का होना और प्रशासन की लापरवाही, ये साफ दिख रहा है? देखिए, मैं आपको कहूँगी, पुलिस वाले को जब पीड़िता का परिवार गया, घटनास्थल पे जाने का निवेदन किया, उसने जाने से मना कर दिया। 48 घंटे के बाद पोस्टमार्टम के लिए उसको ले जाया जाता है। मुझे लगता है कि पुलिस अपनी मर्जी से नहीं कर रही थी, ऊपर से प्रशासन, अधिकारी और सरकार का दबाव था कि मंदिर के पुजारी का नाम आ रहा है, उसे भागने में भी मैं कहती हूँ जांच होनी चाहिए। भाजपा के नेताओं का हाथ है, वरना पुलिस इतनी मैं कहती हूँ नाकाम या कमज़ोर मैं कहूँगी नहीं हो सकती कि आरोपी को आप चाहकर भी नहीं पकड़ पा रहे 3 दिन से। तो पक्की बात है कि भाजपा नेता उन्हें बचाने में, हमें लगता है कि पूरा हाथ है, इसलिए वो नहीं पकड़े जा रहे हैं। और पुलिस को पूरी तरह से दबाव ऊपर से रहा इस घटना के बाद, इसलिए उसने घटनास्थल पर पुलिस नहीं पहुंची, एफआईआर में देर की, उसकी सबूत जुटाने में, पोस्टमार्टम में देरी की और उसे कोशिश करते रहे कि इसको एक आत्महत्या दिखाया जाए, कुएं में गिरी लाश। पोस्टमार्टम ने दूध का दूध पानी का पानी करके रख दिया है। तो मुझे लगता है कि बिल्कुल इसमें तुरंत आप कांग्रेस पार्टी क्या, चूंकि प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट किया है, कांग्रेस पार्टी क्या डिमांड करती है? देखिए, हमारी डिमांड जो हाथरस वाले मामले में थी वही यही प्रियंका गांधी जी ने भी बात दोहराई है। सबसे पहली बात, मुख्य आरोपी फरार है, 3रा दिन है, उसकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी की जानी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, हाईकोर्ट के सिटिंग जज के अधीन पूरी की पूरी जो है वो जांच होनी चाहिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट में जांच होनी चाहिए, ताकि जो आरोपी हैं उनको हम लोग उनके सज़ा अंजाम तक जल्दी पहुंचा पाए, जबकि हाथरस वाला केस में अभी तक कोई सज़ा नहीं हुई है। उसके बाद हमारी मांग है कि पीड़िता के परिवार को पूरी तरह से कानूनी और
आर्थिक मदद 50 लाख रुपए की मदद तुरंत जो है वो सरकार द्वारा की जानी चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सरकार अभी लीपापोती करने में इसमें लगी है, क्योंकि पूरी की पूरी हाथरस की तर्ज पर हमें लग रहा है पैटर्न वही है। इसलिए पुलिस प्रशासन, सरकार और नेता जो शामिल हैं मुख्य आरोपी को भगाने में और इस सारे मामले को दूसरा रंग देने में, वो सब अभी लगे हुए हैं। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि दबाव हमें बनाए रखना होगा, वरना यहाँ पर भी बचाने की आरोपियों को कोशिश की जाएगी योगी आदित्यनाथ सरकार द्वारा। धन्यवाद। तो साफ तौर से अलका जी का कहना है कि कांग्रेस पार्टी हाथरस की तरह इस पूरी घटना में भी लगातार दबाव बनाए रखेगी, 50 लाख का मुआवजा हो, हाई कोर्ट के सिटिंग जज के मॉनिटर्ड फास्ट ट्रैक कोर्ट हो जिसमें जल्द से जल्द सजा दिलवाई जा सके। कैमरामैन रफी के साथ अजय झा, गो न्यूज़, दिल्ली।